नमो वरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोवे सव्वसाहुणम् एषो पञ्चनमोकारो सौव पावपणासनो मंगलाणं च सौवेसिं पठमं हवै मंगलम। और हम एक और मंगलाचरण करेंगे। लेट मी शेयर माय स्क्रीन विथ यू सो एटलीस्ट यू आल्सो कैन डू द मंगलाचरण विथ मी एज वेल। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति भावे कृष्ण कर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। अच्छा, हम लोग 23 पे है, पर उससे पहले एक क्वेश्चन मुझको मिला था। राइट, तो उस पे हम थोड़ा सा पहले ले लेते हैं ताकि उसका आंसर हो जाए। सो क्वेश्चन ये था कि आप सबको याद है, राइट, कि हमने वो स्टेप्स बताया था कि सबसे पहले जब भेद विज्ञान के जो सारे स्टेप्स बताए थे ना, कि सबसे पहले हम बाहर से अंदर की ओर जाते, राइट। तो दो पदार्थ के बीच का हमने किया था। फिर प्रमाण के द्रव्य का हमने किया था कि प्रमाण के द्रव्य में हमें आना है, राइट। उसके बाद एक और स्टेप्स आया था कि भी उसके अंदर भी हम जब जाएंगे तब हम दो, एक निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं से, और उसमें भी जो निश्चय नहीं है उसी को हमें जो हम जैसे किसका विषय बोलते हैं, दर्शन का विषय यानी कि श्रद्धा का विषय, उसी को लेना है। तो वो जो सब्जेक्ट था उसका एक क्वेश्चन था कि भाई वो हम कैसे कर सकते हैं साथ साथ में, अभी की अवस्था में ये कैसे हो सकता है, और उसमें हमारी दृष्टि कैसे लग सकती है कि जबकि वो जो क्या उस मीन्स में अभी पूरा क्वेश्चन मेरे सामने नहीं है, पर मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। पर मेरे वो जो क्वेश्चन था कि हमें अपना एटीट्यूड कैसे उसमें चेंज हो जाएगा इमीडिएटली। ठीक है, तो उसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अ, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में जाऊंगा, मगर अगर आप लोगों को उसमें और डिटेल चाहिए तो आई कैन डिस्कस इन अ लिटिल बिट मोर डिटेल। ठीक है, तो हमने फर्स्ट पार्ट वाज वेरी इजी कि दो द्रव्य के बीच में भिन्नता है, कि जीव जीव है, पुद्गल पुद्गल है, और जीव के अलावा बाकी जो सारी चीजें है ना वो सारी की सारी अजीव है। तो दो द्रव्य के बीच में तो भिन्नता वो तो इजीली हम कर सकते हैं अब तक के अपने अभ्यास से, तो उसमें इतना डिफिकल्ट नहीं है, राइट। कि जो कुछ भी पुद्गल है तो पुद्गल को तो देख सकते हैं। अब प्रमाण में आ गए तो प्रमाण के अंदर यानी कि जो अब मेरा सब्जेक्ट रहेगा, वो सब्जेक्ट क्या रहेगा कि द्रव्य गुण और पर्याय के सहित मेरा, अब मैं वही हूं। अब उसी के मीन्स अब मुझे उससे बाहर नहीं जाना है। मेरा लिमिटेशंस कितना है, व्हाट इज माय लिमिटेशंस, लेट मी जस्ट स्टॉप शेयरिंग दिस वन ताकि मैं आप सबका हाँ उसमें देख सकूं। मैंने स्टॉप कर दिया, हाँ। तो मेरा लिमिटेशन सब कितना है कि मेरा लिमिटेशन सिर्फ मेरा द्रव्य ही मेरा लिमिटेशन है। उसके बाहर का सब कुछ बाहर ही है। तो उसके बाहर में क्या क्या आएगा, तो कि उसके बाहर में मेरा शरीर आएगा, उसके बाहर में मेरे सारे कर्म आएंगे। अभी हम सबसे नजदीक से स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। फिर बाकी जो दूर का दूर है, जो मुझे दूर पता ही है कि ये तो सारे दूर है, वो वो तो है ही, पर मेरा शरीर और मेरे कर्म उसमें सबसे नजदीक है। उसके बाद उससे थोड़ा सा हम दूर जाके आएंगे तो उसमें क्या आएगा कि जितने मेरे संयोग है, ठीक है, वो भी बाहर के हैं क्योंकि संयोग है ना, बाहर से मिले। जैसे मेरे घर गाड़ी,
ओके, पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, फैमिली, परिवार, फ्रेंड सर्कल्स, हम जो कुछ भी काउंट कर ले, समाज, राइट, ये सब कुछ। ओके, अब संयोग में क्या आएगा कि भाई अमीर गरीब, जो भी अपनी परिस्थिति है, ये सारी की सारी परिस्थितियां, वो एक स्टेप्स, और उससे भी एक स्टेप्स अब तो मुझसे एकदम भिन्न है, जिनके साथ मेरा कोई भी नाता नहीं है। ठीक है, तो उनसे क्या करना है कि जो सबसे भिन्न है, उनसे तो रुचि हटा देनी है। रुचि यानी कि उसमें इंटरेस्ट। एग्जाम्पल के तौर पे कि आज हम लोग न्यूज़ हर रोज देखते रहते हैं कि आज दुनिया में क्या हुआ। ठीक है, तो चाहे इजराइल ने गाजा में कुछ भी किया हो, उनको मेरे साथ क्या रिश्ता है? उनका मेरे साथ कुछ रिश्ता है नहीं है, राइट। तो वो तो सर्वथा उनसे इंटरेस्ट घटाओ, कि उनको तो सर्वथा डिलीट ही मार दो। वो तो हम कर सकते हैं कि भाई ओके, जिसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है, उनको तो हम सर्वथा हटा देंगे पहले में। उसमें उसमें हम जितना भी इन्वॉल्वमेंट लेंगे, वो तो अपना टाइम वेस्ट करने जैसी चीज है, कि हम्म। जिनसे ना तो मुझे कोई फायदा है, जान के मैं जानूंगा तो उससे मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा? हम्म, मुझे कुछ बेनिफिट मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला है, राइट। पर एक हम्म। ये अपनी रुचि रहती है, तो यहाँ पे जो बात की है ना, वो रुचि को हटाने की बात की, इंटरेस्ट जो अपना रहता है ना, वो इंटरेस्ट को हटाने की बात की। तो दिस वी आर राइट नाउ टॉकिंग अबाउट द स्टेप वन, जो सबसे पहले जो अपना स्टेप था कि दो द्रव्यों के बीच वाले में, राइट। हम्म। तो जिससे अपना कोई भी नाता सूता नहीं, उसमें से इंटरेस्ट कैसे मैं कम करूं? तो हम ऐसी देखो, रुचि है ना, वो ऐसे नहीं हट सकती। कैसे हटेगी? कि अगर दूसरी उससे कोई बढ़िया वाली चीज मिलेगी ना, तभी अपनी जो इंटरेस्ट है ना, वो डाइवर्ट होगा। ठीक है। जैसे हम कहीं मार्केट में जाते हैं, तो हमने डिसाइड किया होता है एग्जाम्पल के तौर पे कि भाई, एग्जाम्पल मैं अभी लेता हूँ कि मुझे 85 इंच का टीवी लेना है। ठीक है, तो हमने डिसाइड किया कि भाई देखो, अपने बजट वगैरह में TCL का आ रहा है। ओके, और वो मॉडल भी हमने डिसाइड कर लिया है। और हम स्टोर में गए, तो हमारा ध्यान किस पे था? कि भाई जो कोई TCL का 85 इंच का मॉडल हो, उस पे हमारा ध्यान था। तो हमने उसका प्राइस देखा। हमने अपना बजट $900 के करीब रखा था, और उसका प्राइस था 700। और हमने सोनी का देखा, और सोनी का 950 था। ओके, हाँ, अब मैं क्या करूंगा? मैं TCL लूंगा कि सोनी लूंगा? हम्म। सोनी, राइट। अब मेरा इंटरेस्ट कैसे, मैंने इंटरेस्ट मेरा कैसे चेंज हुआ TCL से सोनी में? कि दूसरा जो है ना, उसका इंपॉर्टेंस मैंने बढ़ाया, कि भाई अगर ये देखो, ये दोनों है, तो इंटरेस्ट ही रहता है, तो वो डाइवर्ट हो हम्म। गया। ओके, हम्म। तो यहाँ पे हम वो कैसे करेंगे? कि यहाँ पे हम करेंगे कि भाई देखो यार, अब से हम, नया साल है, तो नए साल में एक हम अपना रिजोल्यूशन बनाएंगे कि जिससे मेरे 2% का भी बेनिफिट ना हो। ऐसी चीजों में मैं ज्यादा इन्वॉल्वमेंट भी नहीं लूंगा, और इंटरेस्ट भी नहीं लूंगा। तो उससे क्या होगा कि अपनी वृत्ति अब ढूंढना शुरू करेगी कि किसमें मेरा कुछ मुझे बेनिफिट मिलेगा, किसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट रहेगा, किससे मेरा फायदा रहेगा। तो अपने आप ही उसका इंटरेस्ट कम होता जाएगा, इसका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। हमें उसको उससे कुछ बेटर चीज देनी है। सो दिस इज द स्टेप वन, राइट। तो स्टेप वन में हमने पहले बाहर का किया। अब आहिस्ता आहिस्ता, अब वो हम जैसे नजदीक आ रहे हैं, तो फ्रेंड सर्कल्स में भी हम उसी हिसाब से संयोग और संजोगों में हम लगा सकते हैं कि संयोग और संजोगों में क्या है कि ये मेरा कितना टाइम जो है ना, वो ले रहा है। ओके, अब उसमें हम एफिशिएंसी पे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो संयोग और जो संजोग अपने आसपास के हैं, उसको हम उस दृष्टि से नहीं देख सकते जैसे हमने फर्स्ट में किया था। तो सेकंड में हम क्या करेंगे कि लेट मी मेक इट मोर एफिशिएंट।
हम परिवार में रह रहे हैं तो हम अपने बच्चों को ये नहीं कह सकते कि भाई ठीक है भाई, मैं तो मेरा मम्मी नहीं हूँ, पापा नहीं हूँ। ओके। तो हम वो नहीं कह सकते। वो हमारी एक ड्यूटी भी है। तो हम उसमें क्या करेंगे कि हाँ, मैं उसको कैसे उस रिलेशंस को एफिशिएंट वे पे करूँ। क्यों? ताकि मेरा कम से कम टाइम वेस्ट हो, और दूसरा कि मेरा कम से कम इमोशनली इन्वॉल्वमेंट वहां पे हो। ठीक है, फिर भी जो ड्यूटीज है, दैट द ड्यूटीज विल बी परफॉर्म्ड, उनको भी वो बुरा ना लगे। सो वो हमने जो अपने संयोग और संजोग है, उसी के अंदर पे हमने ये चेंज किया। अब आया मेरा शरीर और मेरे कर्म। तो कर्म मुझे दिखते नहीं, जो दिखता नहीं उसकी मैं परवाह नहीं करता। हम्म। सीधी सी चीज है, राइट? जो दिखेगा, तभी तो मैं जाके उसमें कुछ चेंज करने का प्रयत्न करूंगा। अभी वो कर्म मुझे कुछ दिखते नहीं है, तो मुझे अभी कर्म की परवाह नहीं, पर शरीर है। हम्म। तो शरीर के साथ कैसे मैं डिटैचमेंट करूं? तो उसी के लिए, जैसे हमारे यहाँ पे 12 भावनाओं का चिंतन किया गया है। ठीक है, तो 12 भावनाओं का बार बार चिंतन करेंगे। हम्म। हम्म। हाँ। तो उनसे क्या होगा कि जो शरीर के प्रति मेरा ममत्व है ना, वो छूटता जाएगा। दूसरा, शरीर के साथ मेरा इतना ममत्व क्यों है? क्योंकि उस ये जो शरीर है ना, मेरा शरीर, वो एक मीडियम है। किस मीडियम की, किसके लिए वो मीडियम है? कि जिनके द्वारा मेरे सारे विषय जो है, वो उसकी पूर्ति होती है। विषय आप समझते हो, राइट? विषय का मतलब क्या है? कि जो 5 अपनी इंद्रियां है ना, उनसे जो मुझे लगता है कि इससे मुझे सुख मिलेगा, उनसे उसमें जो सुख बुद्धि है, वो मेरे सारे विषय है। स्पर्श, राइट, रस, गंध, वर्ण। तो इनसे, सो वो आहिस्ता आहिस्ता कम करेंगे। सो दैट विल बी अ स्टेप फॉर द वेरी आउटर साइड वन, इन अ मोर डिटेल वाइज, राइट? हम थोड़ा सा स्पीड से जा रहे हैं क्योंकि और भी गाना है आगे कंप्लीट करनी है। पर ये स्टेप्स में आपको कोई समझ में नहीं आ रहा हो तो मुझे बताओ, तो मैं उसको डिटेल में जाऊँ। बाकी 12 भावनाएं आप जानते हो, राइट? तो उनको हम रोज सुनेंगे, उन पे चिंतन करेंगे। तो उनके चिंतन से हमें शरीर के, अपना जो शरीर है ना, उसके प्रति ममत्व कम होता जाएगा। दूसरा स्टेप्स क्या होगा? कि दूसरा स्टेप्स कि जि, जिसकी हमें सबसे ज्यादा जो इच्छा रहती है ना, ऐसे ऐसी चीजों का हम छोटे छोटे व्रत लेना स्टार्ट करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि मुझे मीठा खाना बहुत पसंद है, तो मैं करूंगा कि भाई ओके, मैं एवरी वेनसडे को, या जैसे अपने वहां पे वो रहते थे कि वीक में एक दिन ये नहीं करेंगे, 2 दिन नहीं करेंगे। तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी इच्छाओं को पतली करता जाएगा, राइट? फिर हमें वो इच्छा ही नहीं होगी। तो छोटे छोटे नियम नियम लेना स्टार्ट कर देंगे। रोज के रोज लो, या तो आप मंथ के ले लो, जिस हिसाब से आप लो, राइट? कि आप अपनी अनुकूलता के हिसाब से शुरू में उसके अंदर जो है ना, वो दिक्कत आएगी क्योंकि हम उनसे हैबिचुएटेड है। तो वो अपना डिटर्मिनेशन पावर है, उनको वो टेस्ट करेगी कि आप कितना स्ट्रांग रह सकते हो। हम्म। कुछ ऐसे संजोग भी बनेंगे, ऐसे संयोग भी बनेंगे कि भाई आप, पर वो कभी कभी आपने वो ब्रेक कर दिया, पर इसका मतलब नहीं कि एक बार मैंने ब्रेक कर दिया तो अब नाउ आई हैव नाउ अ फ्री रेल, आई कैन डू हाउ मेनी टाइम्स आई विल। कोई बात नहीं, एक बार ब्रेक हो गया, पश्चाताप करके वापस भी कंटिन्यू, राइट? हम लर्न कर रहे हैं। तो लर्निंग प्रोसेस, जैसे बच्चा होता है, तो बच्चा कैसे लर्न करता है? कि वो खड़े होने की कोशिश करता है तो वो गिरेगा, वापस अपने 4 हाथ से चलेगा, वापस वो खड़ा होके 1-2 स्टेप लेगा। तो शुरू में हम व्रत नियम लेंगे तो ऐसी चीजें आएगी, मगर आएगी तो टूट गया तो डरेंगे नहीं, पश्चाताप ले लेंगे। पर अब टूट ही गया है तो देर इज नो फ्री रेल। ओके, कि अब हमने छोटा ही मोड़ दिया, अब तो चलो टूट ही गया है, तो अब वापस क्या? नहीं, वापस लेंगे।
वापस लेंगे। हम्म, हमें वो डिटर्मिनेशन, राइट। सो दिस इज फॉर द फर्स्ट वन। अब सेकंड वन में क्या करेंगे कि सेकंड वन में बस मेरा सर्कल कितना रहेगा। तो सेकंड वन के अंदर रहेगा कि मेरा सर्कल, मेरा द्रव्य, मेरे गुण और मेरी पर्याय, उतना ही। ठीक है। तो उसमें भी मैं क्या करूंगा, तो मैं उसमें आने वाली किसी भी पर्याय का चिंतन, हाँ उसमें एक ही चीज हमें सपोर्ट करेगी कि मैं कैसा हूं ना, उसका अभ्यास। तभी तो मुझे पता चलेगा कि मेरे में कौन कौन से गुण हैं, राइट। मेरी जो पर्याय रहती है, हर एक गुण की कैसी कैसी पर्याय रहती है, कैसे कैसे वो अलग रहती है। द्रव्य जो है वो तो संपूर्ण है, उसके अंदर ऐसा डिवीजन नहीं है कि ये गुण अलग है ये पर्याय अलग है, राइट। तो ध्रुव के अंदर क्या क्या आएगा, तो ध्रुव के अंदर कई सारे सब्जेक्ट है। ध्रुव के अंदर गुण आते हैं, ओके। ध्रुव के अंदर धर्म आते हैं, ध्रुव के अंदर शक्तियां आती है, ओके। सो ये जो सारे हैं ना, वो सारे ध्रुव के अंदर के सब्जेक्ट है। मैं जब ध्रुव के अंदर की बात करूंगा तो क्या आएगा, ध्रुव के अंदर स्वभाव आता है, राइट। क्योंकि वो जो सारी है वो स्टेडी है, सारी की सारी चीजें वो ऐसी कैसी, वो चलायमान नहीं है, जिसको हम ध्रुव करेंगे कहेंगे। ठीक है। तो वो क्या है, तो हम उनका अभ्यास और उनको जानने की कोशिश, दैट इज फॉर द सेकंड वन। अब थर्ड पे चलते हैं, कि जो थर्ड वाला था, एक तो मेरा एग्जाम्पल से समझना था कि मुझे निश्चय को ही जो है वो क्या मुख्यतः करना है। ऐसा नहीं है कि मैं जब निश्चय को करूंगा को तो व्यवहार को पूरा का पूरा इग्नोर कर दूंगा, ऐसे नहीं, वहां पे एक बैलेंसिंग गेम आएगी। तो वो एग्जाम्पल से इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे सुनार होता है, सुनार गोल्डमैन जो गोल्डस्मिथ होता है, गोल्डस्मिथ, तो वो क्या करता है, तो हम अपने आप को एक पहले सुनार बन जाते हैं। ठीक है। तो वो सबसे पहले शॉप में आके क्या सीखता है। हाँ धीरज जी बताइए। सुनार का गोल्ड की प्रॉपर्टीज, गोल्ड को कैसे मैनिपुलेट करना है। जो हाँ भी। हाँ सही है, राइट, कि आप बता रहे हो कि गोल्ड, गोल्ड को कैसे पहचानना है वो सीखता हम्म। है। ठीक है। तो वो क्या देखेगा कि भाई चलो उसके सामने कई सारे गहने हैं, ओके। तो वो गहनों में क्या देखना स्टार्ट कर देगा हम्म। कि ये कितना कैरेट इसके अंदर गोल्ड है, ये 14 कैरेट का है, 18 कैरेट का है। वो गोल्ड की कसौटी करके देखेगा, राइट। तो जैसे ही सुनार जो कर रहा है ऐसे, और अब बस वही अपनी प्रोसेस रहेगी कि निश्चय में हम जो है ना बिल्कुल सुनार की तरह, तो उसकी शॉप में चाहे बढ़िया सा बढ़िया हार हो, ओके, और वो चाहे आपको उसके इतनी वो तारीफें कर करके आपको बेच रहा हो कि बहन जी ये जो गहना है ना, ये हार है, ये जो बूटी है वगैरह आप पे काफी अच्छे लग रहे हैं, ऐसी डिजाइन मेरी दुकान में दूसरी है ही नहीं, और आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगी, ओके। फिर भी उस डिजाइन के प्रति उस सुनार का कितना मोह होगा, बताओ। ठीक है, आप बोलोगे कि आपकी बात बिल्कुल बढ़िया है, इतना ही अच्छा है तो आप अपनी दुकान में क्यों नहीं रखते। हाँ दुकान में ही रखा है, पर बेचने के लिए, बेचने के लिए मतलब क्या है, जब बेचने के लिए रखा है इसका मतलब क्या है कि उसका उसके प्रति कितना ममत्व है। आपको चाहे बढ़िया से बढ़िया बात करे, उनकी तारीफें करे, उनके जो सारी क्वालिटीज वगैरह बताए कि देखिए इसमें ये नंग कितने अच्छे से जड़े हुए हैं, इसके आप वर्कमैनशिप्स देखो, आपके पे कितना शोभा होगा, ये इसकी मैं गारंटी देता हूँ, वो गारंटी वारंटी सब कुछ, राइट। वो आपको बताएगा, ये सब कुछ करेगा, फिर भी उसका अंदर से उसके प्रति ममत्व कितना है। अब आपने वही गहना उनके उसके पास लिया,
ठीक है। और 3 महीने के बाद आप जा रहे हो वही गहने बेचने के लिए। ओके। तो आप जब उसको बेच रहे हो, तो उस टाइम पे भी इतनी बढ़िया वाली डिजाइन वाले गहने उसके पास आ रहे हैं, तो फिर भी उसका ममत्व कैसा रहेगा? वो क्या बोलेगा कि बहन जी आप जो दे रहे हो ना, उसको तो मुझे भट्टी में डाल के गलाना ही तो है। चाहे बढ़िया से बढ़िया डिजाइन हो, आप बोलोगे भाई इतनी बढ़िया डिजाइन है, इस डिजाइन के और इसकी कढ़ाई के कुछ तो और ज्यादा पैसे लगाओ। वो क्या बोलेगा कि कुछ कढ़ाई मिलेगी क्या? देगा क्या वो आपको? नहीं देगा, राइट? समझ रहे? क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टि किस पे है? निश्चय पे है। श्रद्धा किस पे है? निश्चय पे है। किसके अंदर इतना सोना है, बाहर के चाहे संजोग कैसे भी क्यों ना हो, बढ़िया से बढ़िया हो, या आपने वही गहना तोड़ के दिया हो, मोड़ के दिया हो, तो वो कितना उसके प्रति हरख अफसोस करेगा बताओ। आपने उसको 4 पीस करके भी दे दिए हो तो भी, राइट? और या तो आपने उसको पूरा का पूरा ऐसा का ऐसा विथ बॉक्स दिया हो तो, राइट? आप समझ रहे हो? हम्म। और वो किसी भी चीज को देखेगा तो वो उसमें क्या देखाएगा? सोना। इसके अंदर कितना सोना है, वो बनाएगा, वो गहने बनाएगा ना, उसका डिजाइन भी करेगा, फिर भी उसका उसके अंदर श्रद्धा किस पे टिकी रहेगी उसकी, कि इसके अंदर तो इतना ही सोना है। समझ रहे हैं? ये एग्जाम्पल से मैं थर्ड पॉइंट समझाना चाहता हूँ। व्यवहार के अंदर सब कुछ होगा, सब कुछ किया जाएगा, व्रत नियम ताप ये सब कुछ होगा, उसके बगैर निश्चय नहीं होगा। पर फिर भी दृष्टि जैसे सुनार हर एक में सिर्फ सोना ही देखता रहता है, ऐसे हम सिर्फ स्वभाव को ही देखते रहेंगे। चाहे मेरे परिणाम सबसे शुभ बढ़िया से बढ़िया क्यों ना हो, और घटिया से घटिया क्यों ना हो, राइट? मैं कैसे देखूंगा? मैं बस उस टाइम पे सुना रही हूं कि स्वभाव के समीप पे जाके क्या है। स्वभाव के समीप पे जाके मैं अपने आप को शुद्ध ही देखूंगा। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं परिस्थितियों को इग्नोर करूंगा, नहीं, उसको गौण करूंगा। है, उसका एक्सेप्टेंस है। जैसे उसने आपको गहना दिया तो गहना अपने उसने लिया, उसका एक्सेप्टेंस है। पर दृष्टि इसमें से कितना सोना है उस पे है, राइट? ठीक है। आपने उसको, चाहे उसने आपको चमचमाता हुआ येलो दिया था, और आपने पूरा उसका डीकलराइजेशन भी कर दिया, इधर उधर ये कर दिया, ओके, उसको कितना अफसोस होगा कि भाई 1 महीने पहले मैंने आपको तो ये इतना बढ़िया चमका के दिया था, और आप इस हालत में लेके आ रहे हो। कितना वो अफसोस करेगा बताओ। धीरज जी समझ में आ रहा है, राइट? अब हम हाँ हाँ, अभी बिल्कुल। थर्ड में दृष्टि के गुड। विषय की बात चल रही है, कि दृष्टि का विषय हम्म, कैसे हम उसमें से निकालें। हम्म, जो कुछ भी है ना उसमें, पकड़े। दृष्टि का विषय निश्चय है, निश्चय निश्चय निश्चय, वही दृष्टि का विषय। इसका ये मतलब ये नहीं है कि मैं व्यवहार को इग्नोर करूं। हाँ, व्यवहार का एक्सेप्टेंस है, संजोगों और अभी जो पर्याय चल रही है उसका एक्सेप्टेंस है। महत्व नहीं है, इम्पोर्टेंस नहीं है। एक्सेप्टेंस एंड इम्पोर्टेंस में काफी बड़ा डिस्टेंस है, राइट? समझ में आ रहा है? ये पूरी की पूरी ये विधि विधि चल रही है। ये अगर हम ये विधि ने हम ये प्रोसेस को हमने समझा ना, तो ये प्रोसेस हमें हर जगह पे काफी आगे जाके हर अब पॉइंट पे हमें काम आती रहेगी, आती रहेगी, आती रहेगी।
आगे जाके वो बात मैं एक बार और रिपीट करूंगा, पर अभी ये बात याद आ गई है कि सोगानी जी हुए। तो सोगानी जी को सोगानी जी ने एक ही बार प्रवचन सुना और उसने आत्मज्ञान कर लिया। ठीक है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी मस्ती में ऐसे ऐसे डूबते गए। तो एक बार अभी हम अपना ध्यान का विषय आएगा, तो तब जाके भी वही बात करेंगे कि भाई ध्यान का विषय क्या है, राइट। हम अभी ध्यान के विषय में जब जाएंगे तब में, तो तब जाके किसी ने उसको पूछा, हम्म, कि आप अपने आत्मा का ध्यान करते हो ऐसा, राइट। हम्म, तो उसने ऐसा आंसर दिया, हम्म, कि मेरी आत्मा का ध्यान, हम्म, मेरी पर्याय को मेरी आत्मा का ध्यान करना हो तो करो, मैं किसका ध्यान करूं। समझ में आ रहा है कि अगर मेरी पर्याय को आत्मा का ध्यान करना है तो करो, मैं किसका ध्यान करूं। मैं खुद ही ध्यान रूप हूं, द्रव्य द्रव्य की खुमारी, अंदर से खुद की खुमारी, राइट। पर्याय में होना हो ध्रुव की महत्ता। क्यों? क्योंकि पर्याय तो एक समय की है, मैं थोड़ी पर्याय हूं, मैं थोड़ी अवस्था हूं, अवस्था कितने समय की। मैं तो सोना हूं, सोना, चाहे, ओके। आप गहने की तो बात करो भाई, गहना करना हो करो, गहना सोने का ध्यान करता है करने दो। मैं तो सोना हूं, मैं किसका ध्यान करूं। समझ रहे हो, राइट। वो महत्ता बस यही यही आनी चाहिए। ये मैंने काफी शॉर्ट में लिया है, पर आई थिंक कि समझ में आया होगा सब्जेक्ट। अब हम आ, अच्छा, अब इसके अंदर अभी कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे पूछ सकते हो, क्योंकि 21 से जो शुरू हुआ है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं स्लो जा रहा हूँ। इसके अंदर पूरी आत्मा ज्ञान की जो 21 से हमने शुरू किया है ना, बस अब वही सब्जेक्ट चलेगा। उससे पहले का सब्जेक्ट हमने खत्म कर दिया है, राइट। तो अब जितनी भी बातें आएगी ना, तो हम लोग वहां से मान लो फर्स्ट से शुरू करेंगे, पर हम सेकंड और थर्ड से अंदर ही रहेंगे। अब से जितनी भी बातें आगे जाके आएगी ना, वो सेकंड और थर्ड के बीच की रहेगी। हाँ, शुरू में समझ में नहीं आया तो फर्स्ट से शुरू करेंगे, पर बाकी सब कुछ सेकंड थर्ड में, और थर्ड में जाके खत्म करेंगे। तो अगर मैं तीन बोलूँ तो आपको अब तो पता चल जाएगा कि अब सेकंड की बात कर रहे हैं तो सेकंड है प्रमाण का, एंड थर्ड में अब उसी के अंदर निश्चय का, राइट। और फर्स्ट में तो वो तो काफी बाहर निकल गए। ठीक है ना। चलिए, तो अब हम 23rd पे थे ना, तो मैं 23rd, इसके अंदर हाँ हमने ये किया था कि भाई जिसके पास ज्ञान है उसी से तो ज्ञान मिलेगा। तो ये हमने किया था, हाँ। अ, और जो, हाँ, तो ये सब्जेक्ट हमने अभी कवर कर लिया, पर इसके, ओके, अंदर कोई भी है क्वेश्चन तो आप मुझे पूछो। इसके अंदर जो एक चीज बताई है ना, अब ये है कि इसके अंदर कहाँ से मेरा पता चलेगा, राइट। तो यहाँ पे जो जितनी भी चीज बताई है कि ज्ञान के आश्रय से, ज्ञान के आश्रय से, ज्ञान के आश्रय से, राइट। ठीक है, मुझे वही जो ज्ञानी के आश्रय से ज्ञान मिलेगा, ज्ञानी यानी कि ज्ञानवान, ज्ञानवान यानी कि मेरा स्वरूप। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट दिया जा रहा है ना, वो मेरे स्वरूप की महिमा बताई जा रही है। अब यहाँ से हमने जो
वहां से शुरू किया था कि सबसे फर्स्ट वाले पॉइंट में कि तुम्हें अब एक को उसका इम्पोर्टेंस बढ़ाना होगा, तभी दूसरे का इम्पोर्टेंस अपने आप कम होगा। अब यहां से मेरा इम्पोर्टेंस बढ़ाना है। मैं कौन हूं? मैं ज्ञानवान हूं, राइट? ज्ञान ही क्यों? आत्मा में तो अनंत गुण है। तो ज्ञान ही क्यों? ओके, बताइए। धीरज जी, बताइए कि ज्ञान ही क्यों? यहाँ पे शुरुआत ज्ञान से क्यों की है? ज्ञान से ही सब जानना होता है। और मेन उसी से पहचानने में आएगा अपनी आत्मा। पता है, यहाँ पे ये जो ट्रैक लिया है ना, वो तो तत्व सूत्र से बिल्कुल अलग लिया है। हम्म। तत्व सूत्र में शुरुआत सम्यक दर्शन से की, यहाँ पे ज्ञान से किया। हम्म। आपने सही बताया कि भी ज्ञान से ही सब कुछ पहचानना होता है। प्रियंका जी, आप बताइए कि ज्ञान ही क्यों? क्योंकि श्रद्धान से हमें दिखता नहीं है ना श्रद्धान। लेकिन जैसे हम किसी को, जिससे किताब है, हम इसको पकड़े हैं तो हम इसको स्पर्श करके हम पता कर सकते हैं, निश्चित कर सकते हैं कि हाँ ये किताब है। तो ये ज्ञान जरूरी ना इस तरह का, हम्म। प्रत्यक्ष में जो जो अपनी अपने को भी फील हो, उसी को हम सच मान सकते हैं। हम्म। शायद वो सही तरीका है उसको प्रमाणित कर, उसको मतलब उसको प्रमाण देने का तरीका, वो ज्यादा हम्म। अच्छा होना चाहिए। हम्म। मानुषी जी, आप बताइए। ओह गॉड, आई कैन फील इट बट मैं बोल नहीं पा रही हूँ। आई मीन अपन ने पूरा अभी लास्ट 2-3 लेक्चर यही ज्ञान के बारे में ही तो करे कि अज्ञानी हमें कुछ नहीं बता सकता है। और यू नो हम्म। तो अपन ने पूरा ज्ञान के ऊपर ही कि ज्ञान कितना इम्पोर्टेंट है वो ही करा, पर उसको समझाऊं कैसे? मतलब जो जिस हिसाब से आप समझा सको, ऐसा कोई। मैं इसलिए ये पूछता हूँ कि अभी हम जितने हैं ना, उन सबके जो कोई भी कंसेप्चुअल कोई भी है, तो मैं अभी उनको ले सकूं, क्लियर कर सकूं, राइट? आपको जो कुछ भी, ये जो सारे है ना, ये सारे इंपॉर्टेंट है। मतलब ज्ञान इज द बेसिक्स ना, मतलब उससे ही अपने को समझ में आता है कि अपन अपने कर्म कैसे, जैसे आपने बताया था, शेड कैसे करें। हम्म। जैसे आपने कोई भी चीज जो अपने को समझने की हो, बंद हम्म। हो या हम्म। निर्जरा हो या कोई भी कॉन्सेप्ट हो, वो बिना ज्ञान के कैसे आएगा? सही है। हम्म। सारे जो अपन कॉन्सेप्ट जिस पे अपन अपनी लाइफ लीड करना चाह रहे हैं वो ज्ञान से ही तो आएंगे। हम्म। सही है। पूर्वी जी, आप बताइए। उन्होंने टेक्स्ट करा है, मैसेज करा है। ओ सॉरी, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ना, तो मैं इतना नहीं एक देख सेकंड में पा रहा पढ़ती हूँ, हूँ। यदि मेरे को आया करना तो। हाँ, मेरे ओके। हिसाब से ज्ञान के बाद ही सम्यक दृष्टि आएगी। हाँ, उन्होंने अच्छा। लिखा है मेरे हिसाब से ज्ञान के बाद ही सम्यक दृष्टि आएगी। अच्छा, ठीक है। सही है। तो आप सबने कुछ ना कुछ तो सही समझा है। देखिए यहाँ पे, जब उन्होंने ज्ञान की बात की ना, तो हम ज्ञान पहले चीज है कि किसको मानते हैं। चलिए उसी पे हम क्लियर करते हैं। फिर जो अ, आचार्य जी ने यहाँ पे जिस हिसाब से ज्ञान को उसने क्यों बताया ये, राइट? हम ज्ञान किसको समझते हैं? कि हमें जो किताबों से मिलता है उसको ज्ञान समझते हैं। हमें
जो प्रवचन सुनने से मिलता है उसको ज्ञान समझते हैं। हमें जो जिनवाणी पढ़ के मिलता है उससे ज्ञान समझते हैं, या तो कोई भी किताब वगैरह बाहर से, शरीर से, देखने से, सुनने से, राइट, पांचों इंद्रियों के द्वारा जो मिलता है हम उसे ज्ञान समझते हैं। हमारे लिए ज्ञान की परिभाषा यानी कि डेफिनेशन क्या है? इंद्रिय और मन के थ्रू, जो इंद्रिय और अनुभव है मन के थ्रू मन के मिलता थ्रू। है। हाँ, हाँ हाँ। हाँ वही तो ज्ञान है। हाँ, तो यहाँ पे उस ज्ञान की बिल्कुल बात नहीं है, ओह। क्योंकि यहाँ पे उसने क्लियरली क्या किया है कि जो ज्ञानवान है, ओके, वही ज्ञान दे सकता है। तो इंद्रियों में ज्ञान है ही नहीं। किस इंद्री में कौन सा ज्ञान है, यह आप हमें बताइए। हम्म, हम समझते हैं, राइट। हमेरा मानना वही है, ऐसी जरूरी चीज नहीं है। हाँ, हम मान सकते हैं, मानने में ऐसी कोई बुराई नहीं। हम्म। मानना इसीलिए हमें हुआ है क्योंकि ऐसा हम सोचते हैं कि हमने ऐसा अनुभव किया है। वो एक मीडियम है। जैसे आई विल गिव एन एग्जाम्पल कि जैसे हम चश्मा पहनते हैं तो हमें सामने वाली चीज कैसी दिखती है, ब्लरी के क्लियर, और क्लियर दिखती है, राइट। तो चश्मे से ही वो चीज क्लियर दिखी क्या? राइट। क्लियर किससे दिखी? चश्मे से। नहीं, चश्मा तो मीडियम था। मीडियम में तो देखने की शक्ति ही नहीं है। वो तो एक मीडियम है ना, एक हाँ, माध्यम है। हाँ, हाँ। माध्यम है। चश्मे में देखने की शक्ति कहाँ पे है? अगर चश्मे में देखने की शक्ति होती तो मैं चश्मा इधर उधर रख देता और वहां सीधा सीधा मैं देख लेता। ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। हाँ। तो ऐसे ही ये जो सारी इंद्रियां है ना, पांचों की पांचों इंद्रियां, वो क्या है? वो मीडियम। तो चश्मा ही तो है, माध्यम। हाँ। राइट। हम समझते ये है कि चश्मे से मुझे दिखा, हकीकत क्या है? तो ये हमारी आत्मा का ही ज्ञान है, जिस जो हमें, हाँ हाँ। राइट, तो मिरर सबसे इमेज, पहले, हाँ, काइंड इसीलिए ऑफ। मैंने पूछा कि डेफिनेशन क्या है ज्ञान की, राइट। ओह। हम लोग ये मानते हैं कि मैंने पढ़ा ना, इसलिए मुझे ये चीज आई, या तो मुझे ये चीज याद रही ना, इसलिए मैं ये बोल पाया। क्वेश्चन हम्म। मार्क। एक्चुअली इज दिस सो? आपको पता है कि 12 अंक और 14 पूर्व का ज्ञान जो है ना, वो पढ़ के नहीं होता, राइट। वो हो जाता है इमीडिएटली, लाइक यू। तो यहीं पे वो ध्रुव की चर्चा जो है वो यही, राइट, यही वाला पार्ट होगा। हाँ, तो हम क्या? इसलिए मैंने यहाँ पे ज्ञान के लिए मैंने लिया, क्योंकि ज्ञान जो है ना, ओके, ज्ञान किसका स्वभाव है? ज्ञानवान का। तो ज्ञानवान कौन? ज्ञानवान यानी कि जिसके पास ज्ञान है, जिसने ज्ञान को धारण किया हुआ है, राइट। उसी का तो स्वभाव ज्ञान रहेगा, एक धारण करने वाला। ओके। जैसे जो पैसे वाला अमीर होता है, उसी उसके पास क्या होता है? पैसा होता है, ठीक है, तो हम पैसे वाला बोलते हैं। तो पैसा किसके पास है? पैसे वाले के पास। तो एक पैसे वाला हुआ, एक उस पैसे को धारण करने वाला हुआ। तो ज्ञान को भी किसी ने धारण किया है। हम्म, तो ज्ञान किसने धारण किया है? ज्ञानवान ने, राइट। अच्छा, अब वो ज्ञानवान कौन है? वो ज्ञानवान कौन है? खुद से आत्मा। स्वयं आत्मा ही है, आत्मा मेरी। राइट। हाँ। हम्म। तो अगर
मुझे मैं इसमें से थोड़ा सा जाऊं कि भाई हाँ चलो मैंने आपकी बात मान ली, आप जो बोल रहे हैं ना अभी मेरे पास आर्ग्यूमेंट आपके साथ करने की मैं इतना मैं बुद्धि वाला नहीं हूँ कि आर्ग्यूमेंट करूं, मैंने आपकी बात मान भी ली। अगर आपकी बात मैं मानूं कि मेरा आत्मा ही ज्ञानवान है, तो फिर जब मैं इसको पढ़ता हूँ या जब मैं इसको सुनता हूँ तभी मुझे इसका पता क्यों चलता है? या तो मैं जब देखता हूँ तभी ऐसा क्यों होता है? हुँ? अगर ये है तो बिना देखे भी हो जाना चाहिए। क्योंकि ज्ञान पे आवरण लगा हुआ है कर्मों का। ओके, कर्मों का आवरण लगा हुआ है, सही है। आप वन पे चले गए। किधर? आप नंबर वन पे चले गए। हाँ। हाँ। ओके। हाँ, इसलिए अपने को पूरा दिख नहीं पाता रे, जान नहीं पाते सब चीजों को बिना इंद्रियों की सहायता से। हम्म, अब मुझे टू और थ्री में से कौन आंसर देगा? नंबर वन का तो धीरज जी ने दे दिया। हमें अभी वन टू और थ्री याद रखेंगे, राइट? अब इसमें हम जाएंगे टू और थ्री में। तो अपनी टू, आत्मा की शक्ति का ही परिचय नहीं था। आत्मा की शक्ति का परिचय नहीं परिचय था। नहीं था। ओके, तो वो शक्ति का परिचय आपको इस पढ़ने से हुआ ना? हाँ। हाँ, मैं वही तो बोल रहा हूँ। कि अगर मेरा क्वेश्चन आपने सुना, राइट, कि भाई मैं आपसे आर्गुमेंट नहीं कर सकता पर मैं आपकी बात मान लूं, तो जब तक मैंने नहीं पढ़ा था तब तक मुझे कैसे ज्ञान से, अगर मेरे अंदर के ज्ञान से मेरा ये होने वाला था, होता है, उसी की शक्ति से हुआ है, तो फिर ये शास्त्र की, फिर ये पाठशाला की, राइट, फिर ये जिन मंदिर की वगैरह की क्या जरूरत है? पूर्वी जी आप बताओ। हाँ, मैंने मैसेज किया है आपको। ओह ओके, सॉरी, आप बाहर हो, ओके, क्योंकि हमें निश्चय से अ, एकाग्र होने होंगे तो आएगा। अच्छा, सही है। हम्म, ओके, अब मैं इसका बताता हूँ। देखो, अ, हम थोड़ा सा डाइसेक्शन करेंगे, राइट? ये जो सारे क्वेश्चन है ना, ये मैं पूछ रहा हूँ, ऐसे सारे क्वेश्चन हमें पढ़ के होने चाहिए। सबसे पहली चीज है, अगर बिना पढ़े हम ये रहेंगे तो ये हमारे लिए अभी सुन लिया और इसके बाद एक वीक में तो जितना सुना, ओके, तो उतना सपाट हो जाएगा। क्लीन हो जाएगा, कुछ नहीं, ओके, सुन लिया था, मीन्स कोई बेनिफिट ही आपको नहीं मिलेगा। वही देखिए, चीज कैसे हर एक क्या काम करती है, कि ये जो अभी आपको इतना ये जो ज्ञान हुआ, ये ज्ञान है कि ज्ञान की अवस्था है? क्वेश्चन वन। हम समझ रहे हैं, राइट, कि मैं कैसे उस तक पहुंचूं? हाँ धीरज जी बताइए। यानी जो इंद्रियों के माध्यम से अपन ज्ञान लेते हैं वो एक तरीके से ज्ञान की अवस्था ही है, लेकिन अवस्था ज्ञान है। के हाँ, क्योंकि वो बताइए आप। अपने अपने ज्ञान के अंदर ही हो रही है तो ज्ञान भी हो रहा है। ऐसा सोचता हूँ। सही है, ओके, बिल्कुल सही। इस सेकंड तक हम आ गए। सेकंड में क्या था कि ज्ञान और ज्ञान की अवस्था का एक्सेप्टेंस हमने कर लिया। हम्म। ओके, कि ये तो ज्ञान की अवस्था है, ठीक है। तो अवस्थाएं जो होती है ना, अवस्था किस से होती है? अवस्था का कर्ता कौन? आगे वो सब्जेक्ट आएगा, उस टाइम पे हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे, पर यहाँ पे मोटे मोटे तौर पे से ले रहे हैं कि जो अवस्था है,
उसका कर्ता कौन? उसका कर्ता द्रव्य, उसका कर्ता ज्ञान, कि उसका कर्ता अवस्था खुद ही? हम्म। करता तो द्रव्य होना चाहिए, सभी चीज में करता तो वही रहेगा से नहीं। देखा जाए तो सही है, बाकी तो हम्म, द्रव्य। ओके। अगर द्रव्य करता है तो वो अपने लिए पूरी वाली पर्याय ही क्यों नहीं करता? क्योंकि वो आई थिंक मेरे हिसाब से वो अभ्यस्त हो गया इन सब इंद्रियों को यूज करने में, तो अपनी अपनी शक्ति को ही नहीं पहचान रहा है। तो वो जो आवरण लगा हुआ है उसी को ऐसा मान के रखा है कि इसी से मेरा ज्ञान प्राप्त होता है। पक्का, चलो मैं आपकी बात भी मान लेता हूँ। पर अब जैसे ये पढ़ा, हम्म। मैंने पढ़ा कि मैं केवल ज्ञान स्वभावी हूँ, तो हम्म। तुरंत ही अब सेकंड पॉइंट पे मैं ही करता हूँ ना, तो केवल हाँ ज्ञान क्यों नहीं ला के देता? हाँ, वो एकदम से नहीं आता वही वो सही बात है। मैं आपको काउंटर नहीं कर रहा हूँ, पर ये मेरे अंदर मनोमंथन ऐसे ही चलता चलेगा। ओके। सही बात है प्रियंका जी, अब जितने लोगों ने द्रव्य को कर्ता बताया, तो द्रव्य करता है तो वो तो अपने अनुकूल वाली पर्याय तो ला ही सकता है। जिसमें द्रव्य खुद दुखी हो, ऐसी पर्याय क्यों लाएगा? ओके। आप अगर कर सकते हो तो अपने लिए अच्छा करोगे कि अपने लिए बुरा करोगे? कि अच्छा बहुत हो चुका, चलो पहले हम बुरा बुरा ही करते हैं अपने लिए, फिर जाके अच्छा करेंगे, ऐसा? कि मैं तो स्वस्थ काफी रह चुका पहले, जितनी सारी बीमारियां होती है ना दुनिया की, वो हम मैं करता हूँ, उसके मजे लेता हूँ, उसके बाद वापस स्वस्थ होऊंगा, ऐसा? हम कभी भी ऐसा करते हैं क्या? नहीं करते। अगर हम इस अवस्था में होके भी ऐसा नहीं करते, तो अगर मेरा द्रव्य करता है, ठीक है, तो वो अपने लिए बुरी पर्याय क्यों लाएगा जिसमें उसको दुखी होना पड़े? वो अपने लिए अच्छी अच्छी क्यों नहीं लाएगा? प्रियंका जी आप बताओ। आई थिंक प्रियंका जी वो सारी नोट लिख रही है ना, तो मैंने उसका पहले आंसर दिया हुआ है। हम्म, जो कुछ भी अवस्था है ना, उसका कर्ता अवस्था स्वयं होती है। पर्याय की कर्ता पर्याय ही होती है, द्रव्य नहीं होता। द्रव्य अकर्ता स्वभावी होता है। इसीलिए वो ध्रुव है, इसलिए उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता। ध्रुव की हमने जो उसको उपमा दी है ना, हमने हम्म। उसको स्वभाव की उपमा दी है ना, इसीलिए कि वो हम्म। हमेशा एक सा ही रहता है। अगर वो एक सा रहता है तो उसमें से एक सी ही चीज आनी चाहिए, पर यहाँ पे एक सी चीज नहीं मिलती है। यही बताती है कि अवस्था का कर्ता अवस्था स्वयं है। जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में बताए तो पर्याय का कर्ता खुद पर्याय है। ओके। अब पर्याय में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो पर्याय की उस समय की योग्यता है। राइट। वो पर्याय की उस समय की योग्यता है। आप चाहे कितना भी हर जगह पे जाओगे ना, तो उसको तत्समय की योग्यता ही बोला जाएगा। तब वहीं पे जाके बात रुकेगी। एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है? कि जैसे अपने घर में अपनी बिटिया जो है ना, वो शादी के लायक हो गई। ओके। हाँ, तो उसकी शादी क्यों नहीं हो रही है? और जब जाके शादी होगी तो तभी क्यों हुई?
तो हम आखिर में जाके क्या बोलेंगे कि उसी टाइम पे होना था इसलिए हुआ। राइट। इसका मतलब क्या है कि उससे पहले अपनी लड़की में कुछ कमी थी? नहीं थी। उससे पहले हमेरी उसकी शादी करने की इच्छा में कुछ कमी थी? वो भी नहीं थी। राइट। ठीक है। उससे पहले ऐसा कुछ था कि हमें रिश्ते नहीं मिल रहे थे? नहीं, उसमें भी हमें मिल रहे थे। हम्म। तो हमें उससे पहले वो कोई पसंद नहीं आया था, ऐसा था? हाँ, हमें पसंद आया था। तो पसंद आया तभी जाके शादी क्यों नहीं हो गई? नहीं, पसंद आया पर फिर भी जब शादी होनी थी उसी टाइम पे हुई ना। कई बार एंगेजमेंट 6 महीने चलती है, साल चलती है। राइट। तो हमें तो वो रिश्ता पसंद आ गया था। हम्म। हम्म। हाँ, लड़की को भी कोई इश्यू नहीं था कि भाई उसको भी लड़का पसंद था, लड़के को भी अपनी लड़की पसंद थी, उसके घर वालों को भी है। बाकी के जो सारे संयोग है ना, वो तो सारे के सारे फेवरेबल ही थे। ऐसे नहीं था कि कोई भी अनफेवरेबल कंडीशंस थी। तो तभी जाके क्यों हुई जब शादी हुई? तो मेरा आखिरी आंसर क्या होगा कि भाई तभी होना था इसीलिए हुआ। तो उस समय की योग्यता थी। जैसे इसलिए पर्याय में, उस पर्याय में ऐसा क्यों? क्योंकि उस पर्याय की उस समय की इतनी ही योग्यता थी, या इतनी ही हम्म। योग्यता है। अभी मुझे इतना ज्ञान क्यों? अभी मुझे केवल ज्ञान क्यों नहीं? तो अभी मेरी ज्ञान की पर्याय की कितनी योग्यता है? इतनी ही योग्यता है। इसीलिए मुझे इतना ज्ञान है। पर ये मेरा जितना ज्ञान है वो मेरी योग्यता के मीन्स कि मेरी यहाँ पे पर्याय समझना। ठीक है। मेरी यानी कि मैं अभी पर्याय के हिसाब से बात कर रहा हूँ, तो हाँ, मेरी इतनी योग्यता से मुझे इतना ज्ञान है। मैं समझ क्या रहा हूँ कि मुझे जो अभी मैं पाठशाला में पढ़ रहा हूँ उससे ज्ञान है। मैं समझ क्या रहा हूँ कि मैं जिनवाणी पढ़ रहा हूँ उससे ये ज्ञान है। राइट। हम कहाँ पे आए? नंबर 3 के पास, स्वभाव के पास से आए। हम देख रहे हैं कि हाँ, यहाँ पे मेरी ज्ञान की इतनी ही योग्यता। दुनिया में बिना योग्यता के कोई भी कार्य नहीं होता, और जितना कार्य हुआ है वो योग्य ही हुआ है। अयोग्य इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। चाहे जीव में, चाहे पुद्गल में, चाहे धर्म अधर्म, आकाश काल, सब में यही है कि उस समय की उसकी योग्यता, तत्समय की योग्यता। ये सिद्धांत आप समझ रहे हो? राइट। तो जैसे अभी अपन ज्ञान की बात कर रहे थे कि ज्ञान किसको होता है, कैसे नहीं, क्या शुरू में अपन पढ़ रहे थे ना कि हाँ, मैंने तो यहाँ पे ज्ञान जो हमने शुरू में पढ़ा ना, तो हाँ मैंने आपको बताया कि हम पहले ज्ञान को डिफाइन करना पड़ेगा ना, हाँ कि हम ज्ञान किसको मानते हैं। यहाँ पे तो हाँ ज्ञान लिख दिया। आचार्य ने हाँ, बताया कि भाई ओके, आचार्य जो ज्ञान कहाँ से कहाँ तक बताना चाहते हैं। हम्म तो हमने बाहर से शुरू किया कि हम्म हम किसको पहले मानते हैं ज्ञान। राइट। ठीक है। अब हम हाँ जिसको मानते हैं वो ज्ञान है कि नहीं है, हाँ पहले वो तो डिसाइड तो करना पड़ेगा कि हाँ ज्ञान क्या है। पहले आप ज्ञान को तो डिफाइन करो, हाँ और फिर उस ज्ञान को रखने वाला कौन है वो ज्ञानवान को डिफाइन करो। राइट राइट। क्योंकि हाँ जिसके पास ज्ञान होगा, ज्ञानवान के पास ज्ञान कभी खत्म ही नहीं होगा। हाँ गुण का कभी भी नाश नहीं होता। जब हाँ द्रव्य का नाश होगा तभी जाके गुण का नाश होगा, हाँ उससे राइट, पहले क्योंकि उसी का नहीं हाँ होगा। हाँ राइट। राइट। हम्म ठीक है। हाँ। हम्म ऑल राइट। तो इसका हाँ मतलब है कि भाई हाँ, कि ज्ञान का कभी नाश नहीं होगा। तो मैं जिस इंद्रिय से समझ रहा हूँ उसका हम्म नाश होता है? हम्म। होता है।
इंद्रिय तो हाँ। होता है, राइट। हमें हाँ प्रत्यक्ष अनुभव है। हाँ हमारे हाँ। ही सामने कितने लोगों की मौतें हो चुकी है। हम्म अपने अगल बगल में, परिवारजनों में कहीं हमने वो देखा हुआ है, इंद्रिय का नाश होता ही है। ठीक है। हम्म। हमने ये भी देखा है कि ये जीव मर के, ओके, इतना ज्ञान रखे हुए मर के भी जहाँ पे गया तो वहां पे उसका, यहाँ पे इतना ज्ञान था वहां पे इतना कम हो गया। हमने प्रथमानु योग में कई सारी कहानियां पढ़ी है, हम्म, हाँ हाँ राइट। हाँ। जैसे महावीर भगवान की कहानी में भी, कि वो जो शेठ था वो मर के मेढक हुआ। हम्म, तो अब सेठ जो था वो तो सामायिक वगैरह कर रहा था, तो उसको कितना शास्त्र वगैरह का ज्ञान होगा। अब मेढक को बताओ कितना होगा। तो ज्ञान में हमने डिफरेंस देखा। हम्म। राइट। हाँ ठीक है। तो हाँ हाँ उसका आधार क्या, हाँ। उसका आधार क्या। हम्म, ठीक है। व्यवहार ठीक से है। हम देखेंगे कि हाँ इंद्रियां, लेकिन निश्चय से हम अभी 3 पे जा रहे हैं, सेकंड में से राइट। थर्ड पे, 1 2 3, राइट। 1 पे तो हमने हम्म बताया कि भाई चलो 1 पे तो उस हाँ बार वो तो मोटी मोटी है, हाँ। पर उस पे भी हमें समझना है कि ज्ञान क्या है। हम्म। राइट। धीरज जी, कोई क्वेश्चन पूछना। आगे जाके तो इसमें कई सारे कंफ्यूजन्स आएंगे, पर पूछना, कोई इश्यू नहीं। तो ज्ञान की पर्याय की जो जितनी योग्यता है उस जैसे उस जीव को उस समय, हम्म। वो पूरी एकदम प्रकट क्यों नहीं होती, जैसे आपने पहले क्वेश्चन रखा था। हाँ, तो तो उतनी वही तो ही मैं बोल रहा योग्यता हूँ ना। उतनी जब ही क्यों पूरी रह होगी जाती है? तो, जब पूरी होगी तो उतनी उसकी योग्यता है उस समय में। हाँ। जिस तो समय में जितनी योग्यता उतना ही उसको मिलता जाएगा। हम्म। राइट। तो केवल पर्याय ज्ञान अपनी, हुआ तो हाँ उस टाइम लेकिन पे उसकी उतनी योग्यता तो पर्याय अपनी योग्यता नहीं बढ़ा सकती क्या उस नहीं समय? बढ़ा सकती। जैसे अभी मैं बैठा हूँ तो मेरे जो ज्ञान की पर्याय की जितनी योग्यता में मैं समझ रहा हूँ उसको मैं बढ़ा के और जैसे बढ़ा नहीं सकता, जैसे मन पर्याय या के उसमें। नहीं, नहीं बढ़ा सकते। अच्छा। बढ़ा भी नहीं सकते, घटा भी नहीं सकते। ये तो बेनिफिट है। हाँ। समझ गए। हाँ, कि भाई हम्म जैस अगर मैं बढ़ा सकूंगा तो मैं घटा भी सकूंगा। राइट। हम्म, तो यहाँ पे हम्म, ओके, अब मैं बढ़ाऊंगा तो मैं क्या हुआ, मैं द्रव्य हुआ कि मैं पर्याय हुआ। पर मैं क्या हुआ, द्रव्य हुआ कि पर्याय हुआ। अभी हम किसकी योग्यता की बात करें, द्रव्य की योग्यता की द्रव्य बात की, कर ही नहीं रहे हैं। योग्यता पर्याय की किसकी योग्यता, बात कर रहे हैं, पर्याय गति योग्यता। पर्याय की। अगर हम्म मैंने अपने आप को पर्याय जितना माना तो पर्याय का टेन्योर कितना है, उसका लाइफ हम्म, स्पेन कितना है, हम्म, उसका लाइफ स्पेन कितना है पर्याय का, एक समय। एक समय, हाँ। हाँ, तो एक समय में तो ये पर्याय चली जाएगी। हम्म, तो ये पर्याय चली गई तो मैं भी तो चला जाऊंगा। हम्म, तो पर्याय के नाश के साथ मेरे भी नाश होने का क्या आएगा, आरोप आएगा। हाँ क्योंकि पर्याय तो एक समय की है, हम्म, राइट। पर्याय का लाइफ स्पैन कितना है, एक ही समय है। एक ही समय, एक समय में पर्याय चली जाएगी। तो अगर मैं पर्याय जितना ही हुआ तो पर्याय के नाश के साथ मेरे भी मेरा, नाश होने का विधान होगा। हम्म, हाँ। वो महावीर भगवान की एग्जाम्पल से सही समझ में आ रहा है पर्याय की चीज। वो मेढक और हाँ हाँ, नहीं तो उससे सही समझ में आया कि हम्म तो जैसे अपनी मनुष्य पर्याय मिली अपने को, और जो ज्ञान की पर्याय वो एक समय की है, राइट। हाँ तो पर्याय बदलती जा रही है, ऐसा बोल रहे हैं आप, एक हाँ एक हाँ, समय, ज्ञान की पर्याय भी है ना? बदलती जा रही है। देखो, हम्म, अभी हम अगर शरीर के साथ बात करेंगे तो हम नंबर 1 पे जाएंगे। तो नंबर 1 हम्म, में शरीर में भी एवरी मोमेंट चेंजेस हो रहे हैं, और हम्म, इधर हम इसी के साथ जीव में भी एवरी मोमेंट चेंजेस हो रहे हैं। दोनों में एवरी मोमेंट चेंजेस हो ही रहे हैं। यहाँ पे बिल्कुल, मोमेंट यानी कि समय। हम्म, ठीक है। आपके शरीर में अभी न जाने कितनी ही जो सेल्स है ना, वो बदल हम्म, चुकी। हम्म, हुआ कि नहीं हुआ, आपको भी पता नहीं हुआ कि ब्लड ने कितनी बार सर्कुलेट कर लिया, कि एक जगह से दूसरी जगह पे चला गया, वहां की ब्लड डेड सेल्स को लेके रिप्लेस कर दिया। चेंज हो रहा है ना, चेंज हो बिल्कुल रहा है। बिल्कुल, हाँ राइट। समझ में आया। कौन कर रहा है, आप कर रहे हो कि हो रहा है।
हो रहा है। हम्म। अगर आप करते होते तो मैं, मेरे बाल सफेद क्यों होते? हम्म। किसको बाल सफेद पसंद है? आप बताओ। हम्म। किसको बुढ़ापा पसंद है? किसको हम्म। अपनी उम्र बढ़ती हुई पसंद है? अगर मैं करता होता तो मैं बोल देता कि भाई हाँ ओके, 20 का हो गया बस, दिस इज द परफेक्ट वन, अब बढ़ना ही नहीं चाहिए। हम्म। मैं करता होता तो मैं वहां पे कर सकता ना, हम्म। राइट? हाँ। तो हो रहा है कि कर रहा हूँ, हो रहा है, और होते हुए को मैं जान रहा हूँ। अब मैं तो इनको जान रहा हूँ कि ओके, पहले यहाँ से शुरू करेंगे फिर यहाँ पे आएंगे, हम्म। एक से शुरू करेंगे हम, वही स्टेप सेकंड थर्ड पे जाएंगे, ये हम्म। प्रोसेस में। पर हाँ, आपकी बात सही है, इसलिए तो मैंने बताया कि शरीर में अभी शरीर का काम हो रहा है, तो उसी समय पे जीव में जीव का काम भी होना चाहिए, हम्म। क्योंकि कोई भी द्रव्य बिना काम के नहीं रहता। द्रव्य की व्याख्या ही वही है, द्रव्यतम ते द्रव्य, कि जो द्रवता रहता है, जो सतत परिणमनशील रहता है, बदलता रहता है, परिणमनशील यानी कि चेंजेस उसमें कंटिन्यूअसली होते ही रहते हैं। हम्म। तो राइट। जीव की जैसे पर्याय अपनी बदल रही है, हाँ तो जैसे जैसे भगवान को भी अपना केवल ज्ञान हुआ उसी मनुष्य भाव में, तो हो हाँ, सकता है कि अपनी भी पर्याय बदल बदल के अपने को ज्ञान की प्राप्ति उसी भाव में हो जाए। हो जाए। है ना? तो यानी वो पर्याय होती है लेकिन अपन कर नहीं रहे, ऐसा आपका कहने का हाँ, है होती है, ना? हम कर कुछ नहीं रहे, कुछ कर ही नहीं वही रहे। वही ये तो वही। सबसे देखो, अगर हम कर रहे होते ना तो कितनी सारी मुसीबतें हो जाती। हम्म। जब हम कुछ नहीं कर रहे हैं ना, तो कितनी सारी मुसीबतें टल गई, अपने लिए कितना इजी हो गया। अब करना हम्म। तो कुछ है नहीं। तो अब क्या? अब मान लो करने की भाषा में भी हम बताए तो क्या, जानना हम्म। ही तो है, हम्म। करने की भाषा में। हाँ राइट। हाँ अब हाँ। करना कहाँ पे रहा बताओ? ओके, अभी मैं वो महावीर भगवान तो चले गए, महावीर भगवान की बात नहीं करते, सिमंदर हम्म। भगवान की बात करते हैं। हम्म। ठीक है, सिमंदर भगवान तो अभी विद्यमान है, आप मानते हो। हम्म। हाँ। और हम हम्म। सब मानते हैं सिमंदर भगवान विद्यमान है। अब सिमंदर भगवान को केवल ज्ञान हो चुका है, ठीक है, तो हम्म। उसको हम क्या बोलते हैं, अनंत चतुष्टय की प्राप्ति हो चुकी है। तो उसमें अनंत वीर्य यानी कि अनंत ताकत भी तो आ गई है ना। हम्म। ओके, अगर वो कर कर सकते तो वो अब तक संसार में क्यों है? वो मोक्ष अपने आप को नहीं लेके जा सकते कि भाई चलो यार, यहाँ पे काम खत्म हो गया, केवल हम्म। ज्ञान हो गया, यहाँ पे खत्म, अब सीधा मोक्ष में ही। करेक्ट। समझ रहे हो क्यों हाँ यहाँ हाँ, पे है? क्योंकि वो भी वो नहीं कर सकते, हो जब हो पर्याय आएगी तभी आएगी। जब होना होगा। हाँ, तो वो किसने किया? तो कि उस समय की आयु कर्म की योग्यता इतनी है, इसलिए ये यहाँ पे दोनों अलग अलग है। ठीक है, उस समय पे उसके जीव की योग्यता कितनी है? केवल ज्ञान की, पूरे के पूरे अपने स्वभाव को जानने की, वो उनकी योग्यता। यहाँ पे आयु की योग्यता, कि अभी कितना बाकी है, कितना है, कितना रहेगा, अभी क्या है। दोनों की अपनी अपनी योग्यता है, और दोनों स्वतंत्र है। अगर ये स्वतंत्र नहीं होता तो मेरा द्रव्य शुद्ध नहीं रह पाता, तो कोई भी आके उसमें मिक्सिंग कर देता। समझ रहे हो धीरज जी, इसका हाँ हाँ, कितना बड़ा आगे। बेनिफिट है? हाँ, बेनिफिट तो है ना। नहीं तो हम्म। समझ में आ रहा है, राइट? अंदर से आनंद हाँ आ रहा हाँ। है कि हाँ, ये मैं स्वतंत्र हूँ। अब किसकी ताकत है बताओ, मुझे अशुद्ध करके बताए। दुनिया में कितने कर्म आके मुझे अशुद्ध कर पाए? कुछ नहीं कर भी, क्या मेरा बिगाड़ सकते हैं? सही बात है। क्या बिगाड़ सकते हैं? क्यों? मेरा वो उतना ही कर पाएंगे कि जितनी उस समय पे मेरी योग्यता होगी। मैं निर्भर हो गया, बिल्कुल। अब मुझे करना कुछ नहीं है। क्यों? अपनी योग्यता के हिसाब से होना होगा होगा। तो अब मैं क्या करूं? अब मैं अपने स्वभाव के समीप जाऊं, उसको ध्याऊं। हम्म। बाहर तो का अब मुझे करना रह ही नहीं गया। बिल्कुल।
तो जो हम लोग अपने जैसे जीवन में ये कर रहे हो वो कर रहे हो सब खत्म ही हो जाएगा उससे। भाई एक हम तरीके से मान रहे नहीं, हैं। मानना खत्म हो जाएगा वो। हाँ, क्योंकि कर तो हम रहे। देखो है ही जैसे मैंने शुरू में नहीं। इससे किया था कि मैं आंख से हम्म। देख रहा हूँ, मैं चश्मे से हम्म। देख रहा हूँ, राइट। तो ये पूरा बॉडी हम्म। चश्मे जैसा ही है। हम क्या मान हम्म। रहे थे एक्चुअली? हम्म। हो तो वही रहा था कि जो होना था, हम्म। राइट, लेकिन हम मान हम्म। रहे थे कि हम कर रहे हैं। कर रहे हैं। बिल्कुल। दिक्कत वहीं पे है। दिक्कत जो अपनी है ना, अपनी अपनी सबसे बड़ी जो समस्या है ना, वो हम्म। मानने में ही है। कर तो सकते कुछ नहीं, बिल्कुल जीरो कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मैं ध्रुव हूँ। ये एक समय में है। ओके, अब मैं एक समय में करने जाऊं, ठीक है, तो हुआ नहीं हुआ मुझे कैसे पता चलेगा? तब तक तो ये चला गया होगा। हम्म। अब हम्म। बताओ तो सही। ठीक है, हम्म। अगर ये चला गया और उसमें अगर गलत हुआ तो मैं जाके किसको वापस कैसे चेंज करूंगा? राइट, हो ही नहीं सकता। ठीक है, और ये जो है ना, और ये भी योग्यताएं कैसे सीक्वेंस में आते हैं, सारे के सारे पर्याय है ना, वो सीक्वेंस में ही आएगी, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। उसके अंदर फेरफार करना असंभव है। ठीक है, उसके अंदर खुद तीर्थंकर भगवान भी कोई चेंजेस नहीं कर सकते। और तीर्थंकर भगवान दूसरों में तो नहीं कर सकते, पर अपने में भी नहीं कर सकते। हम्म। अभी हमने सिमंदर भगवान का तो एग्जाम्पल ले लिया कि अगर वो कर सकते तो मोक्ष में नहीं चले जाते, क्यों बैठे हुए हैं? हम्म। हम्म। अब जब वो अपने में नहीं कर सकते तो मेरे में क्या करेंगे? आप समझ हाँ रहे हो हाँ ना? हाँ 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 हाँ। राइट। अगर सबसे शक्तिशाली वो है, वो मेरे में कुछ नहीं कर सकते, तो ये छोटे मोटे चीज मेरे में क्या कर पाएगी? हम्म। मैं हम्म। कितना निर्भय हो जाऊंगा। बिल्कुल। आप आप अगर इस सिद्धांत को समझ गए ना, ठीक है, तो मेरे में 7 भाई बताए हुए हैं, तो हम्म। सातों भाई से निर्भय। क्यों? हम्म। क्योंकि उसने जाना कि मेरे पर्याय की जो योग्यता होगी, वो सिर्फ उसका परिणमन होगा। अब मुझे डरना किससे है? हम्म। और मैं क्यों डरूं? देखो, ओके, एक सारे भाई चले गए, अब चिंता है भविष्य की, वो भी चली गई। क्यों? क्योंकि जिस समय पे जो पर्याय आने वाली होगी, उस समय पे वही आएगी। और उसमें क्या होगा? तो उसमें उसका कार्य उसी की योग्यता के अनुसार होगा। हम्म। अब भविष्य की चिंताएं भी चली गई। फिर पुरुषार्थ कहाँ आएगा? यही तो पुरुषार्थ है। यही पुरुष मानना ही तो पुरुषार्थ है, करना है। पुरुषार्थ नहीं है। आई थिंक जल्दी मानना से। है ना, वो सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। क्योंकि भूल अनादिकाल से मानने में हुई है, करने में तो हुई ही नहीं है। क्योंकि पहले भी मैं नहीं करता था, अब भी मैं नहीं कर रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल। पुरुषार्थ भी हम मान नहीं करते हैं, राइट। पुरुषार्थ जो है ना, वो मानने हाँ में हाँ ही हाँ है। हाँ हाँ अभी जो हाँ हाँ मानना हाँ है ना, हाँ हाँ, वही तो राइट राइट। पुरुषार्थ है। हाँ 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 हाँ, राइट। राइट, और समझ में जो, आ रहा है राइट हाँ आपको, हाँ हाँ प्रियंका जी? हाँ हाँ। हाँ, और जो आप योग्यता की बात कर रहे हैं, वो ध्रुव की शक्ति, उसकी बात कर नहीं, रहे हैं। ध्रुव की खुद की शक्ति है, पर्याय की भी तो खुद की शक्ति है। अगर पर्याय की खुद की शक्ति नहीं हाँ होती तो उसमें हाँ हाँ कार्य होता ही नहीं। हाँ, राइट। अरे तो पर्याय की योग्यता, पर्याय की खुद की जिस शक्ति, पर्याय में। और उस पर्याय ओके। में जो शक्ति है, और उस पर्याय में जो कार्य हुआ, वो कार्य कैसे हुआ? तो कि वो अपनी योग्यता के अनुरूप ही उसमें कार्य हुआ। हाँ, आ गया। राइट। हम्म हम्म। थोड़ा थोड़ा ट्रिकी सब्जेक्ट है। आई थिंक एक और बार रिकॉर्डिंग सुननी पड़ेगी, लेकिन आई थिंक समझ में आ गया उसका कॉन्सेप्ट जो है। तो बेसिकली इसलिए भगवान अपने बैठे रहते हैं, उनको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं रहती, क्योंकि उनको मालूम है कि भाई वो पर्याय आती चली जाएगी, अपने को अपने स्वरूप में रहना है। करेक्ट। हाँ, नहीं, उसको तो उसमें ध्यान ही नहीं है। ध्यान ही नहीं वो उनका। अब फर्स्ट वाला, मैंने जो हम्म। सोगानी जी का किया ना, हाँ वही।
कि हम्म। भाई ओके, पर्याय को मेरा ध्यान करना हो तो करो, मैं किसका ध्यान मैं करूं? किसका ध्यान करूं? क्योंकि उसका लक्ष्य एक समय की पर्याय पे है ही नहीं, उसका हम्म। लक्ष्य किस पे है? पूर्ण ध्रुव पे है। पूर्ण धूप। पर्याय आती जाएगी जाती जाएगी, आती जाएगी जाती जाएगी। हम्म। क्योंकि अगर वो पर्याय को देखेंगे ना, तो हम्म। उसको मजा नहीं आएगा। करेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल मैं देता हूँ तो आपको पता चलेगा कि हमेरे में यहाँ पे जो पहले की वो जो सारी मूवीज बनती थी ना, तो वो मूवीज पे आपको पता है कि रील रहती थी, राइट? वो रील वाली। तो हर एक रील में वहां पे वो लिखा होता था कि भाई इसको 45 की स्पीड से चलाना है, 60 फ्रेम पर सेकंड, 45 फ्रेम पर सेकंड, 23 फ्रेम पर सेकंड, राइट? कि वो जो रील पहले प्रोजेक्टर में लगाते थे, तो उसके साथ वो नोट आती रहती थी। ओके, ओके। तो अगर आपने वो, पता नहीं आपने वो देखा होगा रील, शायद देखे थे। मैं तो छोटा था तो वो हाँ। सारी की सारी अगर वो छोड़ देते थे, वो हम ढूंढते थे और कलेक्ट भी करते थे कि उसमें नेगेटिव, पूरी नेगेटिव जैसी होती थी, राइट? वो आपको पता है। अगर मैं वो एक एक देखूंगा तो मुझे कितना आनंद आएगा, कुछ भी नहीं है। राइट? और अब वो अगर स्पीड पे चल रही है तो मेरा ध्यान भी नहीं है कि वो 23 चली गई, ये 23 चली गई, ये 23 चली गई। मैं जब उसमें ध्यान ही नहीं रखूंगा तभी मैं उसको एंजॉय कर पाऊंगा। आप समझ रहे हो कि वो वहां पे एक मिनट के अंदर, एक सेकंड के अंदर वो 23 चली गई, 23 चली गई, 23 चली गई, राइट? अगर हम 23 की स्पीड से रन कर रहे हैं तो हम्म वहां पे पर्दे में हमेरा वो गिनने में ध्यान नहीं है कि कितना जा रहा है। अगर मेरा गिनने में ध्यान गया तो मैं क्या पिक्चर को मैं कितना एंजॉय कर पाऊंगा, आप बताओ? नहीं कर अगर मुझे पाओगे। पिक्चर की एंजॉयमेंट चाहिए तो मुझे उसकी फ्रेम गिननी है कि उस पे से ध्यान हटा ही देना है। हटा देना है। धीरज जी, आप समझ गए कि हम्म। मैं किसका ध्यान करूं? ध्रुव, मैं स्वयं हम्म। ध्रुव। ध्रुव पे दृष्टि रही, पूरा उसको आनंद। आनंद। पर्याय पे दृष्टि रही, जीरो आनंद। zero। हम्म। हम्म, राइट। हम्म। हम्म। सॉरी, मैं आज ओवर हो गया। 15 मिनट और चले गए। पर नहीं, ये आज का अच्छा था। ज्ञान को हमने थोड़ा सा और ओपन किया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि हमें इनको थोड़ा सा और समझना चाहिए, इसलिए दोनों किए। पर मुझे कड़ी अब यहाँ पे बड़ी वाली रखनी है कि भाई हाँ, समय हो गया, मेरा भी ध्यान नहीं रहा। हम्म, चलिए पहले अभी। पर्याय को छोड़ दिया, पर्याय को अपन ने अपनी चीज पे फोकस किया है। नहीं, नहीं बहुत नहीं, बढ़िया। मेरा ये आग्रह रहता है कि समय पे शुरू हो, समय पे खत्म हो। पर हाँ, पर मैंने यहाँ पे बड़ी वाली नहीं रखी, और मैं कंप्यूटर में छोटी वाली देखता हूँ। पर अभी आपके साथ बातचीत कर रहा था तो वो ध्यान ही नहीं रहा कि कितना समय हो गया। हाँ, सही। हाँ। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे पूछो। ओके, क्योंकि देखो क्वेश्चन सारे, इसको अगर ये अभी मैं इसके बाद में रिकॉर्डिंग पोस्ट करूंगा, वापस सुनो, जितने भी सारे जो क्वेश्चंस है ना, पूछो, क्योंकि इसी से हमारा आगे होगा, राइट? ये अभी पूरा प्रयोजन भूत सब्जेक्ट चल रहा है, ठीक है? और अपने जीना गम में प्रयोजन का मतलब है कि जिससे मुझे सुख की प्राप्ति हो, जिससे मुझे आनंद की प्राप्ति हो, वही मेरा प्रयोजन भूत सब्जेक्ट है। कैसा सुख? परमानेंट, नॉट द टेम्पररी वन, राइट? करेक्ट। यही मेरा प्रयोजन है, और उसी को हम यहाँ पे प्रयोजन भूत सब्जेक्ट कहेंगे। और अब से ये पूरा वही चल रहा है। मैंने तो ठीक। पहली बार इस तरह से सुना है।
पहली अच्छा। बार सुना है ये इस तरह से, मतलब इतना अंदर जाके। नहीं, ये है। इसको हमें देखो, जब तक हम आचार्य जी के हृदय में बैठ के नहीं देखेंगे ना, तब तक हमें हमें नहीं पता चलेगा। और उनका आशय ये है कि ये मैं शास्त्र लिख रहा हूं, तो वो क्यों लिख रहे हैं? कि इसको पढ़ के, इसको सुन के, जैसे मैंने आनंद लिया है ना, ऐसे इसको पढ़ने, सुनने और समझने वाले जीवों को भी आनंद आना चाहिए। वही तो उसका आशय है, अदरवाइज वो इतना टाइम भी क्यों वेस्ट करते? बिल्कुल। राइट। और अगर हम उसको उसी हिसाब से नहीं समझेंगे, तो अपना समझना बेकार हो जाएगा। ये 51 गाथा अगर मुझे शॉर्ट में लेनी है ना, तो मैं 1 घंटे के अंदर खत्म कर सकता हूँ। पर ये ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, इससे पूरा अन्याय होगा। सिर्फ ये 51 है, सिर्फ 51 गाथाएं है। राइट। पर इसके हम्म। अंदर पूरा जिनागम पड़ा हुआ है, इतना माल भरा हुआ है कि जैसे मैं सोचता हूँ ना, निकलता जाता है, निकलता जाता है। खजाना है। उसको निधि बोलते हैं ना, निधि है, निधि। हम्म। राइट। हम सोचेंगे, तो इतना अंदर से आनंद आएगा। निकलता है, निकलता है। और मैं कोशिश करता हूँ कि जो आचार्य जी कहना चाहते हैं ना, उसके समीप पे जाके आपको बताऊं कि वहां पे उसने वहीं से क्यों किया, वहां से ये क्यों लिख रहे हैं। उसके पास तो इतना सब कुछ था, तो फिर यहाँ से क्यों? कोई तो रीजन रहा होगा। हम्म। इतने बड़े आचार्य अगर पूरा जिनागम सिर्फ 51 गाथा में खत्म कर सकते हैं, तो उसका एक एक अक्षर लिखा हुआ जो है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट है। विदाउट एनी इम्पोर्टेंस, कोई भी बिंदी भी नहीं है, तो वहां पे उसने क्यों ये लिखा? राइट। हम्म। हम्म। तो मैं उसी हिसाब से जाता हूँ कि भी हाँ, नहीं, ऐसा नहीं। लिखने में काफी इजी है, काफी सरल है। आप इसका हिंदी अनुवाद पढ़िए, आप इसको पढ़िए, काफी सरल है। हाँ, तो ऐसी वो सीधी तो बात वो करना ही नहीं चाहते होंगे कि जो सबको पता है। वो कुछ ऐसा उसमें रहस्य डाल के गए कि भी जिससे मेरा कल्याण हो जाए। हाँ, सही बात। और मैं वही निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना? पर इसका अभ्यास, आप इसको बार बार पढ़ो। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, लिखो। मैंने आप सबके साथ बुक शेयर की है, राइट। मैंने अभी, हम लोगों ने आगे आज, अभी ये नए साल में अपना पहला ये क्लास है, तो इसको वापस पढ़ना। इसके अंदर हमने जो प्रोसेस की है उसी हिसाब से, क्योंकि ऐसे हम हम्म। अभ्यास करेंगे ना, तभी जाके ये होगा। मनुष्य भाव की दुर्लभता हमें नहीं पता कि कितनी है। ये चला गया, तो हमें नहीं पता कि हमें ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा और कब मिलेगा। हम्म। राइट। तो जितना भी अपना हो सके, सामायिक का नियम ले लो। ठीक है कि मुझे 45 मिनट अपने लिए देनी ही है। कम से कम 1 घंटा। अगर पूरे 24 आवर्स में मैं अपने लिए 1 घंटा नहीं दूंगा, तो क्या मतलब है? उसके अंदर हम अपना स्वाध्याय करें, चिंतन करें, मनन करें, बट दैट आवर इज माइंड, माई टाइम। उसको हम यहाँ पे सामयिक बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो मुझे अपने नजीक लेके जाएगी। राइट। हम्म। ठीक है ना? जैसे नया साल आता है, तो हम हर कोई नए साल में कोई ना कोई रिजोल्यूशन बनाते हैं। तो अभी अपना नया साल अभी शुरू हुआ है, तो लेट्स वी मेक ऑल्सो आवर रिजोल्यूशंस एज वेल। ठीक है, कुछ ऐसे रिजोल्यूशन है, उसको डिक्लेयर करेंगे कि भाई हाँ देखो, इससे इतने बजे तक मेरे सामायिक का समय रहेगा, या तो ये रहेगा। ठीक है, पर ऐसे में एग्जांपल दे रहा हूँ, पर जो जिस हिसाब से आपको स्वाध्याय और सामायिक, ये दोनों जरूरी है। ठीक है, चलिए। तो आज का क्लास इसी के साथ हम समाप्त करते हैं।
अगले मंडे को डे टाइम सेविंग हो रहा है, तो सिर्फ, और उसके बाद संडे के बाद तुरंत ही मंडे को अपना क्लास है। तो दिस वन इज जस्ट फॉर FYI। क्लास तो ठीक 8 बजे शुरू होगा अपना। ओके। ठीक है। ओके। अच्छा। चलिए। निज की निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। वंदना शत बार। चलिए, जय जिनेन्द्र। जय मिलते हैं। जिनेन्द्र। जय जय हाँ, जय। नेक्स्ट वीक।